हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह के टाइम से। यहाँ पे सुबह उठते ही ना मैंने वाटर बॉटल्स वॉश करके रख दी थी और साथ में नाश्ते की तैयारी कर दी थी शुरू। अच्छा, अगर आप आज के व्लॉग में आपको पीछे कोई नॉइस आ रहा हो ना तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मीरब की तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मुझे हल्का सा फ़ैन ऑन लाजमी करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा था और साथ साथ जो है वो बन रहा था देसी घी, ठीक है। और नाश्ते के लिए आज मैंने सोचा था कि नगेट्स पड़े हैं तो उसका कुछ बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो नगेट्स के ना आज सैंडविचेस बनाते हैं। तो बस उसी के लिए मैंने क्या किया है, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उन्हें बारीक बारीक कर लिया था चॉप। उसके अंदर 2 अंडे डाले हैं, हल्की सी जो है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और लाल मिर्च ऐड कर ली थी, ठीक है। इन्हें जो है उसके बाद मैंने कर लिया था बीट। अच्छा, बीट हमने इन्हें ना बिल्कुल प्रॉपरली नहीं करना, मतलब एक हर अंडे का ना टेस्ट डिफरेंट आता है। अगर हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ना तो उस अंडे का टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, और अगर हम इसे हल्का हल्का बीट करेंगे ना तो उसका टेस्ट डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स नहीं होने दिया जर्दी और सफ़ेदी को। तो बस यहाँ पे अंडे बीट किए। उसके बाद मैंने अज़ान का नाश्ता बना लिया था। अज़ान को ना बड़ा बुखार और फ्लू हुआ है, तो इसलिए जो है उसके लिए बनाया था फ्राई अंडा, क्योंकि फ्राई अंडा जो होता है ना वो फ्लू के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हाफ़ फ्राई एग वैसे भी वो बड़े शौक़ से खाता है, तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए एग फ्राई किया, उसका नाश्ता वगैरह रेडी किया। तो सबसे पहले मैंने ना उसे नाश्ता दे दिया था, ताकि हमारे नाश्ता बनने तक वो नाश्ता करके फ्री हो जाए। ये थी उसके नाश्ते की फ़ाइनल लुक। उसके बाद जी मैंने जो है वो नगेट्स वगैरह फ्राई करना शुरू कर दिए। तो पहले तो मैं नाश्ता बनाने लगी थी बस अपने और अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चले सैंडविचेस बनाने हैं तो अपने पेरेंट्स लॉ को भी दे देते हैं। तो बस मैंने फिर जो अंडे हैं वो भी 3 कर लिए थे और नगेट्स भी कुछ ज़्यादा फ्राई कर लिए थे, लेकिन फिर भी नगेट्स बाद में ना कम पड़ गए थे, मुझे और फ्राई करने पड़े थे। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने अंडा बना लिया था, ठीक है। अंडा बनाने के बाद जो है ना वो मैंने इनकी असेंबलिंग शुरू कर दी थी। आज ना मैंने अंडे के अंदर कोई ज़्यादा सब्जियां वगैरह ऐड नहीं की जैसे नॉर्मली मैं ऐड करती हूँ, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल से रखे थे, लेकिन ये फिर भी काफ़ी फुलफिलिंग और अच्छे थे। तो बस अंडा रेडी करने के बाद मैंने ब्रेड ली, उसके दोनों साइड्स पे ना एक साइड पे मेयोनीज़ और एक साइड पे केचप लगा दी थी। ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद जो है ना वो मैंने अंडे रख दिए थे इसके ऊपर, और जो मेयोनीज़ वाला पार्ट था ना उसे मैंने हल्का सा ना तवे पे रख के ग्रिल कर लिया था, ठीक है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें भी ग्रिल कर सकते हो। तो हल्का सा ग्रिल करने से इनका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्के हल्के से ऑरिगेनोस जो हैं वो स्प्रिंकल कर दिए थे। इससे ना बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आ जाता है। कभी भी आप मेयोनीज़ लगा के ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करके सैंडविचेस बना के देख लेना, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हो आप लोग। उसके बाद बस मैंने इनके ऊपर जो है वो नगेट्स रखे और इन्हें जो है वो तवे पे थोड़ा सा क्रिस्पी कर लिया था। साथ साथ जो है वो मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया था। किचन साफ़ करते तक मेरा नाश्ता भी हो गया था रेडी। उसके बाद जो है ना दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं मेडिसिन ले लेती हूँ अपनी, क्योंकि मेरी जो बाजू का दर्द है ना वो दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी तक मैं मेडिसिन खा तो यही रही हूँ, तो 1 वीक और खाऊंगी। अगर 1 वीक तक आराम नहीं आया ना तो फिर मैं डॉक्टर को दोबारा चेक कराऊंगी। अच्छा, उसके बाद ना शाम का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज ना मुझे बनानी थी यखनी। घर में ना सब ही बीमार हुए हुए हैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, अजान, मीरब, सब इतने शदीद बीमार हुए हुए हैं ना। तो मैंने सोचा कि आज चले ना सबके लिए यखनी बनाते हैं, ताकि सबके फ्लू जो हैं, सबको सर्दियाँ लगी हुई हैं अचानक से मौसम चेंज होने की वजह से, तो वो ठीक हो जाए। तो अच्छा, यखनी आपने जब भी बनानी है ना तो उसकी एक टिप नोट कर लें। उसके अंदर आपने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो हमेशा आपने डालना है फ्रेश, कभी भी फ्रीज़ हुआ हुआ नहीं डालना। और नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है, और काली मिर्च जो है ना वो बिल्कुल बराए नाम ऐड करनी है। और उसके बाद इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल देना है। आपके सामने मेरा गोश्त कितना सा था, इतने से गोश्त के अंदर ना मैंने 3 ग्लास पानी के ऐड किए थे, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल भी जाए, टेंडर भी हो जाए, उसकी अच्छी सी यखनी भी निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पकने के लिए रख दिया था, और ना मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे मीरब को नेबुलाइज़ करना था। तो मीरब का ना काफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है सर्दी की वजह से, तो उसको मैं नेबुलाइज़ करने लगी थी। नेबुलाइज़र मशीन जो है ना वो मैंने खुद बाय की हुई है, तो इसीलिए मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, मैं उसे घर में ही नेबुलाइज़ कर लेती हूँ। ये जो मशीन है ना ये मैंने ली थी क्लिनिक्स फार्मेसी से, और इसकी प्राइस जो थी ना वो मुझे ऑलमोस्ट पड़ी थी 4500। तो इसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी कि मुझे इसकी प्राइस और मतलब सॉरी, प्राइस नहीं, कि मतलब इसको यूज़ किस तरह से करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इसका कंप्रेसर है, साथ में इसके जो टूल्स वगैरह है ना वो उनकी एंड पे डिटेल भी मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ पे इसका पाइप होता है साथ में,
पाइप का एक जो कॉर्नर होता है ना, हमने यहाँ पे इसके जो होता है कंप्रेसर उसके साथ अटैच करना होता है, और दूसरा जो होता है ना वो हमने जो सक्शन पंप टाइप चीज़ होती है ना इसकी, उसके साथ अटैच करना होता है, ठीक है, उसके नीचे। और इन दोनों पार्ट्स को अटैच करने के बाद जो है ना, इसका ये जो ब्लू वाला कैप है ना, इसको साइड पे करके, तो यहाँ पे जगह होती है, इसके अंदर आप कोई भी अपना पानी या मेडिसिन वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। इन्हें ऐड करने के बाद ना इस को बंद कर देते हैं। उसके अलावा उसके बाद फिर इसके डिफरेंट टाइप्स के मास्क होते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से अटैच करके इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ना साइड पे जगह भी बनी हुई है जहाँ पे आप इसको इस तरह से अटैच करके रख सकते हो। तो अगर इसको आप ऑन कर देते हो ना, तो ये देखें इस तरह से कुछ स्टीम निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका मॉडल नंबर, इसकी टाइप, ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इसके फीचर्स वगैरह भी, ठीक है। और नीचे इसकी जो है ना वो पिक्चर भी अटैच की हुई है कि ये किस तरह से जो है वो फुली अटैच, सारी चीज़ें अटैच करने के बाद किस तरह से इसकी लुक आती है, ठीक है। और यार ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है, मुझे लगता है बच्चों वाले घर में ना ये होना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद ये सारे इसके ना चीज़ें होती हैं, इसके अंदर नेबुलाइज़र कंटेनर होता है, उसके बाद एक माउथ पीस होता है, एक बच्चों के लिए मास्क होता है, एक बड़ों के लिए होता है, पाइप होता है, और उसके अलावा फ़िल्टर्स होते हैं। अच्छा, इन फ़िल्टर्स की वर्किंग में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ़िल्टर्स जो है ना ये बड़े छोटे से होते हैं बीच में, ध्यान से बस जब भी आप लीजिएगा निकालिएगा कहीं गिरे ना जाए। तो ये फ़िल्टर मैं आपको दिखा देती हूँ किस लिए होते हैं और कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मशीन मैंने निकाल ली है, इसके ना यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा होल बना हुआ है, इस होल के अंदर ये फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, और जब ये गंदा हो जाए तो चेंज करने के लिए उन्होंने साथ में एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स दिए हुए हैं। साथ में आगे इसका एक ऑन ऑफ का बटन होता है, उससे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और उसके अलावा जो है वो पाइप्स वगैरह कैसे अटैच करने हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है जी। मेडिसिन डालनी है। अच्छा, अब जो मेडिसिन वाला कंटेनर है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उस मेडिसिन वाले कंटेनर के ऊपर भी ना इन्होंने जो है वो ये देखें मिनिमम मैक्सिमम सारा मेंशन किया हुआ है कि आपने किस हद तक पानी ऐड करना है। ये मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान ही आपका पानी होना चाहिए। अच्छा, मीरब को नेबुलाइज़ किया, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, तो रात को नहाने वाला मौसम तो रहा नहीं है, इसलिए मैंने जो है वो गीज़र ऑन करवा दिया था, और गीज़र ऑन करा के हल्के से गर्म पानी से मैंने नहा लिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, और ये देखिए कितनी मज़ेदार फुली फुली रोटियाँ मैंने आके बनाई। और ना यहाँ पे आज ना पता है क्या हुआ, हमारा सिलेंडर जो है ना वो अचानक से हो गया ख़त्म, और काम था बड़ा ज़्यादा, और बाहर हो रही थी बारिश, सिलेंडर कोई ला भी नहीं सकता था। तो हमें था कि बस जल्दी जल्दी से काम हो जाए, और काम में आज देसी घी भी बनाना था, सरदाई भी बनानी थी, यखनी भी बनानी थी, बट बाद में बचे हुए गोश्त का सालन भी बनाना था, उसके अलावा जो है फिर चाय भी बनानी थी। तो बस हमारी यहाँ पे ना दौड़ लगी हुई थी सबकी, हम सब मिलके यहाँ पे काम कर रहे थे। तो मेरे जो सिस्टर इन लॉ पीछे सरदाई की तैयारी कर रही थी, मैंने दूध वगैरह का काम कर लिया था, रोटियां बना ली थी, सालन का काम कर लिया था, मेरी मदर इन लॉ जो है वो देसी घी बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे सालन हो गया था रेडी। उसके बाद ना यहाँ पे रख दी थी दूसरी तरफ ना सरदाई। तो सरदाई की जो रेसिपी है ना वो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, लेकिन अगर फिर भी उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगी कि डिटेल में आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करूँ। वैसे तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो उसे बिल्कुल न्यूट्रल होकर शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और डिटेल भी जाके बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है वो चावल बॉयल किए थे अज़ान के लिए, क्योंकि उसे बुखार है, और बुखार में बच्चों को रोटी कम से कम देनी चाहिए। और साथ में जो है ना ये सिलेंडर उठा के यहाँ पे नीचे, चूल्हा उठा के नीचे रख दिया था सिलेंडर के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो एक तरफ सरदाई पक रही थी, दूसरी तरफ चाय रखी हुई थी, ताकि फटाफट से खाना खाने तक चाय बन जाए, गैस ना कहीं चली जाए। यहाँ पे खाना जो है वो लगा दिया था। उसके बाद सारा काम फ्री होके करके मैं आई ना जब चाय लेके किचन में रूम में, तो मेरे रूम की हालत भी बड़ी ख़राब हुई थी। बस फिर मैंने रूम शूम साफ़ किया, फिर सुकून का सांस लिया, और इसी के साथ ये व्लॉग को आज के करते हैं एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और नेबुलाइज़र की डिटेल्स भी समझ आ गई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।